प्रिय भक्तजनों, मैं हूं डॉक्टर एस.पी. सिंह, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो परमात्मा के अलग अलग नाम हैं, जैसे ओम है, तो ओम कहाँ से उत्पन्न हुआ और ओम का कितना महत्व है, या ओम एक्चुअल में किसका नाम है, परमात्मा का है या किसी और का है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सोहम नाम है, ओम और सोहम, तो इसके बारे में बताएंगे ये कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और ये किसके नाम है। ये ज्योति निरंजन या काल भगवान के नाम है या अकाल पुरुष के नाम है, परमपिता परमात्मा के नाम है। तो और एक शब्द है राम, या संत शिरोमणि श्री कबीर साहब हैं, उनके जो दोहे हैं या उनके शब्द हैं, वहाँ भी इनका कई बार प्रयोग हुआ है राम शब्द का। तो ये आज हम ये क्लियर करेंगे कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या राम शब्द जो है, जो राम नाम है, क्या वो परमात्मा का नाम है, या कितने प्रकार के राम होते हैं, किस राम का क्या मतलब है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि 4 राम होते हैं। 4 राम में तो एक राम कहते हैं दशरथ का बेटा, एक राम है घर, एक राम का सकल पसारा, एक राम घट घट में बैठा, तो ये एक राम है सबसे न्यारा। तो ये जो 4 राम कहे गए हैं, इनका मतलब क्या है। जो संत शिरोमणि कबीर साहब हैं, जो साहब जी हैं, उनके अनुसार जो है वो इनमें से जो परमात्मा हैं, वो कौन से राम को परमात्मा बोला गया। परमात्मा के कौन कौन से नाम हैं और किस नाम से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा है कि सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले परमपिता परमात्मा थे, जो महाचैतन्य हैं और जिनसे समस्त सारी आत्माओं का जन्म हुआ है, और जिनसे जो जो आप नाम सुन सकते हो, सब वहीं से जो मूल है वो परमपिता परमात्मा है, जिसको हम सतपुरुष भी कहते हैं, पारब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, परम अक्षर पुरुष कहते हैं। और एक दूसरी सत्ता है जिसको हम, जिस लोक में हम रहते हैं, उस लोक के जो राजा हैं उनका नाम ब्रह्म है, और इनको हम ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इनको हम काल पुरुष भी कहते हैं, काल भगवान भी कहते हैं। इनके ऊपर एक दूसरी सत्ता है जिसे हम परब्रह्म कहते हैं या अक्षर पुरुष भी कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है क्षर पुरुष के, इनको हद कहते हैं, और जो अक्षर पुरुष के ब्रह्मांड है उसे बेहद कहते हैं। तो हद बेहद से पार है परमपिता परमात्मा। तो इस वीडियो में हमें ये पता चलेगा कि जो अलग अलग ये हमने नाम सुने हैं कि ब्रह्म निरंजन, ज्योति निरंजन, परब्रह्म और पारब्रह्म, इनका क्या मतलब है। और जो पारब्रह्म है वो कौन है, वो है सबके क्रिएटर। और जो परब्रह्म है या ब्रह्म है, ये क्या है, ये क्रिएशन है। या दुर्गा देवी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये सब क्या है, क्रिएशन है। और अगर जिन ब्रह्म को हम ओम नाम किसके लिए आता है, ब्रह्म के लिए आता है, निरंजन के लिए आता है। तो जो ब्रह्म या निरंजन है, ये किसके क्रिएटर हैं, ये भी क्रिएटर हैं। इन्होंने ये पूरा संसार बनाया हुआ है। ऐसे माना जाता है कि जो पूरा संसार है, ये आकाशवत शरीर है, ये ब्रह्म का शरीर है। तो सबसे पहले कौन था, सबसे पहले परमपिता परमात्मा थे, यानी परम अक्षर पुरुष थे, जिसे हम सतपुरुष कहते हैं। उनसे ये जो ब्रह्म निरंजन है, ये कहते हैं एक चेतन आत्मा उनसे अलग हुई, और अलग होने के बाद शून्य में आई। तो पहले वो क्या हुई, तो उस शून्यवत अचेत स्थिति के पश्चात कहते हैं जब ये चेतन आत्मा जागृत हुई, तब उस चेतन आत्मा से प्रथम सूक्ष्म रूप से एक एको अहम अर्थात एक मैं, इस अहंकार के रूप में मन उत्पन्न हुआ। इस अहंकार के रूप में कौन उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ। ये एको अहम शब्द ही ओम शब्द के रूप में परिणित हो गया। पहले एको अहम, इसके बाद एको अहम शब्द से ही कहते हैं ओम, सोहम और निरंकार इत्यादि शब्द उत्पन्न हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओम, सोहम और निरंकार वगैरह ये उसी के ये शब्द
पर्यायवाची नाम है। किसके? उस चेतन आत्मा के जो परमपिता परमात्मा से अलग हुई, जिसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, जिसको हम ओम के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम काल पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ये सब ओम, सोहम और निरंकार किसके पर्यायवाची हैं? किसके नाम है? काल भगवान के नाम है, ब्रह्म के नाम है, क्षर पुरुष के नाम है, निरंजन के नाम है। और ये सभी शब्द शून्य ब्रह्मांड में चेतन आत्मा के माध्यम से हो रहे हैं। उक्त ओम शब्द की ध्वनि प्रकट होने के पश्चात, जब ये ध्वनि प्रकट हुई, इसके पश्चात क्या हुआ? वो चेतन आत्मा में क्या हुआ? प्रकाश प्रकट हुआ। और इस ओम सोहम, इससे क्या बात स्पष्ट हुई? ओम और सोहम और निरंकार ये शब्द किसके लिए आते हैं? ब्रह्म निरंजन के लिए आते हैं। और ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? शून्य ब्रह्मांड में चेतन आत्मा के माध्यम से, यानी कि ब्रह्म के माध्यम से होने वाले शब्द हैं। तो ये परमात्मा के द्योतक नहीं है, ना कि ये परमात्मा के नाम है। अतएव उसी चेतन आत्मा को आकाशवत, ज्योतिर्मय, ओम सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म निरंजन इत्यादि नामों से वेदों और उपनिषदों आदि में वर्णन किया हुआ है, तथा उसी को जगत की जो सृष्टि है उसको सृजन करने से ईश्वर कहते हैं। सबल ब्रह्म भी कहते हैं और ब्रह्म भी, सगुण ब्रह्म भी कहते हैं। तो अब इसमें वेद और उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? एक चीज आती है जिसे कहते हैं आकाश शरीरम ब्रह्म, यानी कि जो आकाश ब्रह्म का शरीर है, ऐसा वेद और उपनिषद में लिखा हुआ है। और दूसरा सेंटेंस क्या आता है? आकाश मंत्रोयम ब्रह्म, अर्थात आकाश के अंतर्गत ब्रह्म है। और एक चीज और लिखी है, आकाशवत गतश्च ब्रह्म, अर्थात आकाश की तरह वो ब्रह्म सर्वव्यापक है। तो ऐसा हम मानते हैं जैसे, और ये सूर्य, नक्षत्र, तारे, ये सब ब्रह्म के शरीर के पार्ट हैं। तो अब इस चेतन आत्मा यानी ब्रह्म में एको अहम शब्द हुआ, स्फुरा हुई एको अहम। इसके बाद ये एको अहम शब्द जो है ओम, सोहम और काय में बदला? निरंकार में बदला। और इसमें एक इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा उत्पन्न हुई? चेतन आत्मा में जगत को रचने की एको अहम एवं बहुत श्यामी की इच्छा उत्पन्न हुई। मैं एक से बहुत हो जाऊं, ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। अतः उस ज्योति स्वरूप ओमकार ईश्वर ब्रह्म निरंजन और उसकी इच्छा शक्ति के रूप में प्रकट आद्याशक्ति अष्टांगी के संकल्पित शक्ति से रजोगुण प्रधान ब्रह्मा हुए, और सतोगुण प्रधान विष्णु जी हुए, और तमोगुण प्रधान शिव जी हुए। 3 पुत्र उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए? उस ज्योति निरंजन से, ज्योति स्वरूप ओमकार से, और उसकी इच्छा शक्ति रूप में जो महामाया या आद्या प्रकट हुई उससे। तो यहाँ एक बताने की बात है कि जो हमारे भक्तजन है वो भ्रमित हैं। वो भ्रमित है क्योंकि कबीर सागर में, अनुराग सागर में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आद्या का जन्म है वो परमपिता परमात्मा से हुआ, उन्होंने उनको प्रकट किया। और जितने भी जीव हैं उनको अष्टांगी के शरीर में प्रवेश करा दिया, और इसके पश्चात अष्टांगी को भेज दिया ब्रह्म के पास। अष्टांगी को ब्रह्म के पास भेज दिया और उन्हें शब्द शक्ति दे दी कि ये ज्योति निरंजन जितने भी जीव कहे आप वचन से उत्पन्न कर देना, हम वचन की शक्ति देते हैं। और यहाँ इन्होंने बताया है कि जो आद्या है वो कैसे उत्पन्न हुई है? जो ब्रह्म निरंजन है उसकी इच्छा शक्ति के रूप में प्रकट हुई। तो यहाँ पे 2 बातें अलग अलग हैं। सच्चाई क्या है? शास्त्रों में 2 अलग अलग शास्त्रों में 2 अलग अलग बातें लिखी हैं। जो मैं इस समय पढ़ रहा हूँ ये बीजक है, इसका जिसने टीका किया है उनके अनुसार जो है आद्या का जन्म कैसे हुआ? आद्या का जन्म एक इच्छा शक्ति के रूप में ब्रह्म से हुआ। कबीर सागर में क्या लिखा हो कि परमपिता परमात्मा ने आद्या को उत्पन्न किया। तो ये अंतर है। फिर क्या हुआ कि ओमकार यानी ब्रह्म निरंजन और महामाया यानी आद्या शक्ति से
ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, और फिर इन तीनों देवों से अनंत स्त्री और पुरुष की तथा स्थावर जंगम आदि सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार ये जो ओम शब्द किससे उत्पन्न हुआ? ओम शब्द ब्रह्म निरंजन से उत्पन्न हुआ। कुछ लोग कहना ये क्या है? ये सतनाम है। अब एक संत हैं, उनका नाम है श्री ब्रह्म प्रकाश जी, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि सतनाम, वो भी सतनाम इसी को बताते हैं, ओम सोम को। और संत श्री रामपाल जी महाराज हैं, आदरणीय रामपाल जी महाराज जी हैं, वो भी इन्हीं को सतनाम बताते हैं, ओम सोहम। और उनके वीडियो में भी आप सुन सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते हैं। अब जो मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जो इसमें जो आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ, इसके अनुसार ओम सोहम शब्द निरंकारी किससे हुए? ब्रह्म से हुए, ब्रह्म की इच्छा से हुए। तो ये बहुत ही भ्रमित करने वाली बातें हैं जो स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। कुछ संतों का कहना है कि जो सार शब्द है, जो परमात्मा शब्द स्वरूप ही है, और जो वो परमात्मा जो शब्द प्रकट होता है, परमात्मा जो शब्द रूप में प्रकट होता है, वही सतनाम है। उससे जब हमारी सूरत मिल जाती है तब मुक्ति होती है। कहा भी गया है, जाप मरे अचपा मरे अनहद भी मर जाए, और जब सूरत समावे शब्द में ताको कान न खाए। तो वो निरंजन के विधान से छूट जाता है जब किसी की सूरत जो है वो शब्द से मिल जाती है, जो शब्द प्रकट होता है। आप कहते हैं जाप मरे अचपा मरे, यानी जो जाप परमात्मा का नाम सुमरण किया है, जो अचपा जाप करने की एक विधि है, सुमरण करने की एक विधि है। जब आप अचपा जाप करोगे, सुमरण करोगे, जो गुरु से मिलता है, तो आप मर्यादा में रहोगे, सोच समझ के कर्म करोगे, पाप नहीं करोगे, तो क्या होगा? लास्ट में आपकी साधना करते करते शब्द स्वरूपी परमात्मा प्रकट होंगे। यानी सार शब्द जिसे कहते हैं, कि जो परमात्मा का ही द्योतक है, यानी परमात्मा को ही सार शब्द कहते हैं। जब वो प्रकट होंगे, तो जब आपकी सुरती उनको उसमें रम जाएगी, तब आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो जाप मरे, जाप भी उस समय खत्म हो जाएगा, अचपा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये साधन हैं। अचपा जाप या जो गुरु लोग जाप करते हैं, जो 52 भाषा के शब्द देते हैं, ये क्या, इनसे क्या हुआ? ये एक सीढ़ी है, उस शब्द को प्रकट करने के लिए सीढ़ी है। और बगैर इनके वो शब्द प्रकट नहीं होगा, यानी परमात्मा प्रकट नहीं होंगे, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि राम नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। राम शब्द के बारे में वो क्या बताते हैं कि 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, चौथा राम सो सार है, ताका करो विचार। 4 रामों के बारे में उन्होंने समझाया है कि एक राम दशरथ का बेटा है, या दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। साकार राम दशरथ घर डोले, साकार माने जो विष्णु जी आए थे, वो दशरथ के पुत्र थे, रामचंद्र जी वो हैं। दूसरा निराकार घट घट में बोले, निराकार का मतलब है जो ब्रह्म निरंजन, वो हमारे घट घट में है। बिंदु राम का सकल पसारा, बिंदु राम वही हैं, वही ब्रह्म का ही सकल पसारा है। जो कुछ हम देखते हैं, सूरज चांद तारे, ये सब क्या है? उसके शरीर के भाग हैं, इनके ब्रह्म निरंजन के भाग हैं, ये इनका सकल पसारा है। अकय राम है सबसे न्यारा, जो राम जिसका नाम कहने में सुनने में नहीं आता, वो राम सबसे न्यारा है। अब आगे लिखा है, सगुण राम विष्णु जग आया, दशरथ के पुत्र कहाया, निर्गुण राम निरंजन लाया। निर्गुण राम कौन है? वो निरंजन है, जिन्हें सकल सृष्टि उपजाया है। सो ब्रह्म निरंजन ने पूरी सृष्टि को उपजाया है। पूरी सृष्टि किसने बनाया? ब्रह्म निरंजन ने बनाया। निर्गुण सगुण दो से न्यारा, तो वो सगुण राम जो दशरथ के पुत्र के रूप में आए, निर्गुण माने ब्रह्म, इनसे न्यारा है। इनके पार सोई मम मन्नामा, और जो इनके पार है यानी वही मेरा नाम है। सोई नाम सुख जीवन दाता, और उसी नाम से जीवन में सुख मिलता है। मैं सब तो कहता ये बाता, ताही नाम को चीनो भाई, उस नाम का आप विचार करो, चीनो, यानी वो जो मेरा शब्द है,
जो शब्द स्वरूपी परमात्मा है, जो सबसे अलग नाम है, जो अकह राम है, जो आदि राम है, जो पारब्रह्म परमेश्वर है, उस नाम को चीनो जासो आवागमन मिटाई, जिससे आपका आवागमन मिट जाएगा। जन्म मृत्यु में जो आप करोड़ों ईगो से जो फंसे हुए हैं, और आपको मोक्ष मिलेगा, परम धाम में आप रहेंगे। फिर ये लोक आपसे, काल भगवान का जो लोक है, ये छूट जाएगा। अब राम शब्द की उत्पत्ति है कि कहाँ से आई, तो इसमें लिखा है कि आदि सृष्टि में सर्वप्रथम निरंजन और आद्या शक्ति से कौन कौन हुए, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। और इन त्रिदेवों ने उस माता आदि शक्ति आद्या से योग समाधि की शिक्षा प्राप्त की। यानी माँ ने अपनी इन तीनों पुत्रों को क्या किया, योग समाधि की शिक्षा प्रदान करी। तदंतर उन त्रिदेवों ने सनकादि महर्षियों को भी उसी योग समाधि का उपदेश दिया। तो जो सनकादि महर्षि हुए, उनको योग समाधि का उपदेश कहाँ से मिला, इन ब्रह्मा विष्णु महर्षि से मिला। इसके पश्चात इन सब ने योग समाधि का साधन अभ्यास किया। किसने किया, ब्रह्मा विष्णु महेश और सनकादि ऋषि ने। और जब ये सब ब्रह्मांड में स्थित हुए, तब इन सबको ब्रह्मांड में निरंकार रारा शब्द का परिचय हुआ। एक रारा शब्द का परिचय हुआ, रारा शब्द का परिचय हुआ। तथा नीचे से माँ अक्षर की ध्वनि प्रकट हो गई। माँ अक्षर की ध्वनि किसने प्रकट करी, माया ने, अष्टांगी ने प्रकट की। और जो रारा अक्षर की ध्वनि किसने प्रकट की, शून्य में जो ब्रह्म निरंजन थे, उन्होंने रा शब्द प्रकट किया। इस प्रकार त्रिदेव आदि को राम नाम का परिचय हुआ। यानी आद्या ने नीचे से माँ शब्द उत्पन्न किया, ऊपर से ब्रह्म निरंजन ने रारा शब्द उत्पन्न किया। तो रा और माँ मिलकर क्या बने, राम। तो इस प्रकार त्रिदेव आदि को राम नाम का परिचय हुआ। राम राम शब्द सुनाई देने लगा उनको। अतः इन सब ने उस रकार मकार दो अक्षर संयुक्त राम नाम को प्राप्त कर उसे निर्गुण ब्रह्म निरंजन के प्रति लगा दिया। अब ये राम नाम यहां से आ गया और पुनः उक्त राम नाम का प्रचार समस्त संसार में कर दिया। तो हुआ क्या कि त्रिदेवों आदि का शून्य ब्रह्मांड में ध्यान करना और राम नाम का प्रकट होना, इस तरीके से ये राम नाम प्रकट हुआ। किससे प्रकट हुआ, निरंजन से और माया से। तो ये नाम किसके लिए है, निरंजन और माया के लिए। अब देखो एक ये चौपाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे भ्रम दूर होंगे कि राम नाम से हमें मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादि सब मिल की शून्य समाधि। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शंभु माने शंकर जी ने और सनकादि आदि महर्षियों ने शून्य में समाधि लगाई। और समाधि का ज्ञान किससे प्राप्त किया, अपनी माता जी से। तो सभय शून्य में ध्यान लगाए, स्वाति सने सीप ज्यों लाए। और उन्होंने ऐसे ध्यान लगा दिया जैसे स्वाति और सीप का संबंध होता है। तब ही निरंजन जतन विचारा, निरंजन माने काल भगवान ज्योति निरंजन, उन्होंने एक विचार किया। जतन विचारा माने एक उपाय किया, जतन किया। शून्य गुफाते शब्द उचारा, शून्य गुफाते शब्द उचारा। जो शून्य में थे निरंजन, उन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया। रारा शब्द उठा बहुवारा, रारा शब्द उठा बहुवारा, रारा शब्द हुआ। माँ अक्षर माया संचारा, माँ अक्षर किससे बना, माया से बना। दो अक्षर सम कर रखा, दोनों अक्षरों को मिला दिया। राम नाम सबही अभिलाखा। और इस प्रकार राम का नाम, राम नाम सबने अभिलाखा माने जान लिया, समझ लिया, विश्वास कर लिया। राम नाम ते जगत दृढ़ायो, और इस राम शब्द का नाम पूरे जगत को दृढ़ा दिया, मतलब पूरे जगत में प्रचार कर दिया, पूरे जगत में वालों को बता दिया अपने तौर तरीके से। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काल फंद कोई चीन न पायो। ये काल भगवान का फंदा था, ये काल भगवान का फंदा है, जीवों को फंसाए रखने के लिए, जीवों को भ्रमित कर दिया काल भगवान ने। ऐसा करके
महाशून्य से क्या उन्होंने उच्चारण किया, रा रा रा, नीचे से माया ने बनाया मा मा मा, तो राम शब्द उनको सुनाई पड़ा और ये समस्त जगत के लोगों को फैला दिया। काल फंद कोई चीन न पाया, ये किस काल के फंदे को कोई समझ नहीं पाया। ये विद राम नाम उत्पाती, ये विद राम नाम उत्पाती, धर्मन परख लेहु ये वाणी। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये राम शब्द की उत्पत्ति हुई है। हे धर्मदास, तुम ये वाणी मेरी को समझो, तो राम नाम से मोक्ष नहीं मिलेगा। ये माया और निरंजन यानी ब्रह्म के द्वारा उपजाया हुआ शब्द है। और जो एक पंथ है जिसका ये राजस्थान में है, जिसको हम कहते हैं राम, वहाँ राम शब्द देते हैं, सांसों में राम का जाप देते हैं, जिसके सुखराज महाराज जी हैं। सुखराज महाराज जी जो राजस्थान में हैं, उन्होंने अपना एक ग्रंथ भी लिखा है। और तो राम राम, उनकी गाड़ियों पर भी राम राम लिखा रहता है जहाँ भी उस मत के लोग जाते हैं। और एक रिछोला गांव है यहाँ पे, जिला बरेली में रिछोला गांव है, तो वहाँ पे इनका एक मंदिर है, वहाँ से ये बहुत सारे लोग हमारे राजस्थान के यहाँ पे आते हैं। सुखराम जी हैं इसके प्रवक्ता, मतलब मेन जो है सुखाराम जी हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। तो जो इस प्रकार आपके राम के नाम में जो उलझाते हैं आपको, वो क्या है, वो काल भगवान का नाम है। राम का नाम जो काल भगवान का है, राम ये सबसे पहले काल और माया ने ये शब्द उत्पन्न किया। तो यदि आप इस पंथ में जाते हैं और इस शब्द का आप जाप करते हैं, तो ये भक्ति जो है वो काल भगवान की होगी। आपकी जाप करने की जो भक्ति काल भगवान की होगी, और आप इसी लोक में रहेंगे। और काल भगवान का जो विधान है उसके अनुसार 84 लाख योनियों में आपका आवागमन होता रहेगा। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि राम जिस पर लोग बहुत भरोसा करते हैं, हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, वो भी, उन्होंने भी एक बार अपनी बुक में लिखा है कि हम परमात्मा का जो नाम राम है, राम नाम, उसी को वो मानते थे, महात्मा गांधी जी। तो आज ये कबीर साहब के इससे ये स्पष्ट होगा कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये राम का जाप करने से किसकी भक्ति होती है और मोक्ष प्राप्त होता है या नहीं होता है। तो आंसर है राम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म निरंजन और माया के द्वारा हुई। इसका जाप करने से राम की भक्ति नहीं होती है, इनके जाप करने से परमात्मा की भक्ति नहीं होती है, ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। आगे लिखा है ओम सोहम शब्द और रा मा से बनने वाला, संयुक्त होकर बनने वाला राम शब्द इत्यादि सभी ध्वनात्मक शब्द प्रकृति मंडल शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत होते हैं। और ये सब शब्द अनेक प्रकार की दिव्य ज्योतियाँ त्रिकुटी से लेकर चोटी के नीचे तक होते हैं। तो एक होती है त्रिकुटी से लेकर चोटी तक ही होते हैं ये सारे शब्द, यानी हमारे शरीर में होते हैं एक तरीके से। और ये सब चेतन आत्मा के माध्यम से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो शब्द हैं कैसे होते हैं, चेतन आत्मा ने ब्रह्म निरंजन के माध्यम से होते हैं। और उक्त चेतन आत्मा के ऊपर निरंतर यानी अंतर्रहित सटा हुआ वह विधेय अकह सत्य शब्द नियक्षर स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है। तो चोटी के ठीक ऊपर सटा हुआ क्या है, वो विधेय अकह नाम है। तो यहाँ पे ध्यान लगाने को कहते हैं। तो कुछ संत लोग क्या कहते हैं, सर के ऊपर, ठीक सर से 1 अंगुल 2 अंगुल ऊपर, यहाँ पे ध्यान लगाइए, ठीक है, पे, क्योंकि यहाँ पे कौन है, कहते हैं कि सटा हुआ शब्द यानी चोटी के ऊपर वो विधेय अखय सत्य शब्द यानी नियक्षर स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा होता है, इसलिए वहाँ ध्यान लगाना चाहिए। अतः वही विधेय अकय राम नाम है। तो जो एक होता है राम नाम, एक होता है अकय राम नाम। उस परमात्मा का नाम जिसे हम अकय राम भी कहते हैं 52 अक्षरों की भाषा में, वैसे उसका कोई नाम नहीं है, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। ये सारे नाम, इनसे परमात्मा की भक्ति नहीं होती है, काल भगवान की ही भक्ति होती है। लेकिन ये
ऐसा संत लोग मानते हैं सीढ़ी है उस परमपिता परमात्मा तक पहुँचने की, क्योंकि ये जो ब्रह्म परब्रह्म ये किसके अंग हैं? उन्हीं परमात्मा के अंग हैं। तो हरि ओम तत्सत कहते हैं, हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये 3 नाम होते हैं ओम तत्सत। ओम माने ब्रह्म, तत् माने परब्रह्म और सत्य माने पार ब्रह्म परमेश्वर। ओम सोहम, और जो सत्य कबीर हैं वो सत्य कबीर किसका नाम है? ओम ओम तत्सत, तत् नाम परब्रह्म का है जो सोहम नाम है। और उनकी वीडियो से स्पष्ट है, कई संतों की वीडियो में उन्होंने खुल के बताया है ये वाला नाम है। और जो एक सार नाम है ओम तत्सत, तो इसका आप जाप करेंगे तो क्या होगा? हम उस अवस्था तक पहुंचेंगे जहां हमारा शब्द प्रकट हो जाएगा, मर्यादा में यदि हम रहते हैं तो कहते हैं अतएव सत्य के खोजी जिज्ञासुओं को किसी भेदी अभ्यासी संत सतगुरु की शरणागत होकर उक्त विधे अकह नाम यानी सार शब्द को जानकर साधन अभ्यास द्वारा प्राप्त करना चाहिए। यही सतगुरु का परम उपदेश है। तो ये आपको पता चल गया राम नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओम सोहम निरंकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसमें किताब में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, कहते हैं बहुत सारे संत लोग उसी सृष्टिकर्ता ईश्वर निरंजन की खोज में हार कर थक गए। निरंजन भी शून्य में निवास करते हैं, किसी को मिलते नहीं है, ना ही सामने आते हैं, और अंत में ब्रह्मांड के अंतर्गत ओम सोहम निरंकार ज्योतियों में ही अपनी स्थिति किए। आने उनको परमात्मा प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि इनमें से कोई भी नाम परमात्मा का नहीं है। आगे उनको अपने शुद्ध चेतन स्वरूप तथा विधे सार शब्द स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तो जिन्होंने ओम सोहम निरंकार ये शब्दों का जाप किया वो इसी में बने रहे अपनी स्थिति में ही, उन्हें परमपिता परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात ये सब निरंजन ज्योति ओम सोहम निरंकार सब तक ही रह गए। तो ये भी। अब एक दूसरी पुस्तक है ज्ञान गंगा। दूसरा एक मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र से किसका जाप होता है? इस मंत्र से जाप होगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक की भक्ति करते हैं, वे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। तो ये मंत्र अगर कोई जाप करता है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, तो श्री कृष्ण भगवान परमात्मा नहीं है। कौन है? ये विष्णु जी हैं जो काल भगवान की आज्ञा से जन्म लेते हैं और उन्हीं के विधान के अनुसार कार्य करते हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। अनंत कोट अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो अब तरे बहुत पड़े जगफन। कहते हैं ये कृष्ण जैसे तो माया के अवतार हैं, दुर्गा देवी के अवतार हैं, दुर्गा और ब्रह्म के बहुत सारे अवतार हैं, अनंत कोटि हैं, एक नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये बहुत बार पैदा हो चुके हैं। माया के गोविंद, करता हो अब तेरे बहुत बड़े जगफन, बार बार जन्म लिया, बार बार मरे आते जाते रहते हैं। तो कहते हैं कि सत्पुरुष कबीर साहब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। तो कोई इसमें लिखा है कि माया दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद यानी ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं, भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोगकर 84 लाख योनियों में चले गए। इसका मतलब ये परमात्मा नहीं है। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्म राय है चकवे। ये देखिए धर्म राय है चकवे। कौन है चकवे? माने हमारा काम करने वाला है। धर्म राय जिसे ब्रह्म कहते हैं वो हमारे काम करने वाले हैं, हमारे विधान के अनुसार करते हैं। हम तो बंदी छोड़ कहावा, हमारा नाम क्या है? बंदी छोड़ है। ये कौन कहते हैं? ये कबीर साहब कहते हैं, यानी सतपुरुष जी के जो अवतार हैं वो कहते हैं। उन्होंने अपने लोक के बारे में बताया है। क्या बताया? कि जहाँ ओमकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु
जाही, जहाँ करता नहीं काल भगवाना, काया माया पिंड प्राणा, पांच तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाई, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़कर। कहते जहाँ हम रहते हैं वहाँ ये सब काया माया और पिंड प्राण नहीं है, वहाँ निरंजन नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, पांच गुण तीन तत्व नहीं है, तो वो अमर लोक है, यानी सतलोक है, अमर लोक है। ये हम एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसको पढ़ रहे हैं जो रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई है। तो हम परमात्मा के बारे में जान रहे हैं। तो कबीर साहिब अपनी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सतपुरुष है, जो सत्यलोक या सचलोक खंड में सतधाम में रहता है, और उसके अंतर्गत सर्वलोक ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड पर ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शक्ति के लोक और पर ब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांड अन्य सभी ब्रह्मांड आते हैं, और वहाँ पर सत्यनाम सारनाम के जाप द्वारा जाया जाएगा, जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सचखंड या सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो हमें ब्रह्म निरंजन के जाल से निकलना पड़ेगा, हमें परमात्मा की भक्ति करनी होगी, जिससे कि हम परम धाम पहुँचे, और जहाँ एक बार जीव चला जाता है तो वापस नहीं आता है। नानक साहब जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ओमकार अर्थात ज्योति निरंजन, यानी काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, कई युगों मस्तिष्क मारकर ओमकार ब्रह्म ने वेदों की उत्पत्ति की, जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। तीन लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र ही वास्तव में जाप। अब जो सार नाम है, वो सार नाम क्या है, सत्य कबीर। तो उसके बारे में लिखा है, दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, नाम भरोसे जो नर चले होवे न बंका बाल। जो जो शंका कबीर की, जो जो सरल कबीर की, तर गए अनंत अपार, दादू गुण कीता कहे कहत न आवे पार। कबीर करता आप हैं दूजा नहीं कोय, दादू पूरन जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। ठेका पूरन होए जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गर्जे नहीं जपे जो नाम कबीर। तो ये सारा नाम है वो सत कबीर माना गया है, दादू जी ने भी ये प्रमाण लिखा है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि सुन सुन साखी कबीर की, काल नवाबे माथ, धन्य धन्य हो तीन लोक में, दादू जोड़े हाथ। तो कबीर साहब जो काल भगवान निरंजन हैं उनसे बहुत बड़े हैं, तो सुन सुन साखी कबीर की, काल नवाबे माथ, माथा नवाते हैं। अब इसमें एक श्री कृष्ण जी के बारे में एक चीज़ दी गई है कि किसने लिखा है, दास मलूक दास जी। मलूक दास जी थे। मलूक 42 वर्ष की उम्र में श्री मलूक दास साहेब जी को पूर्ण परमात्मा मिले। 2 दिन तक श्री मलूक दास जी अचेत रहे, फिर निम्न वाणी उच्चारण की, क्या करें, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर। कबीर साहब का नाम जपो, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई, कालंदी के तीर, और सुरनर मुन थक गए, रुक गया दरिया नीर। तो एक मत है प्रणामी मत, उसमें ये माना जाता है कि जो परमपिता परमेश्वर जो हैं वो आवेश रूप में कृष्ण भगवान के शरीर में रहे थे, जो मेनली कृष्ण जी की भक्ति करते हैं और बताते हैं कि हम हमारे राज जी हैं, श्यामा जी हैं, परमपिता परमेश्वर के साथ में राज जी हैं और श्यामा जी हैं। वही राज जी और श्यामा जी जो हैं वो परमपिता परमेश्वर हैं, वही सृष्टि करने वाले हैं। तो वो कृष्ण जी को तो अलग मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ समय के लिए वो जो राज्य हैं उनके, यानी जो अक्षर परम अक्षर पुरुष हैं जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, वो उन्हें राज्य बोलते हैं, वो श्री कृष्ण भगवान जी के शरीर में कुछ 11 वर्ष कुछ महीने रहे थे। तो ये प्रमाण जो है श्री मलूक दास जी भी दे रहे हैं। कहते हैं एक समय गुरु बंसी बजाई, कालंदी के तीर, सुरनर मुन थक गए, रुक गया दरिया नीर। तो अब परमात्मा के जो दूसरे नाम हैं उनको समझते हैं, और उनसे पहले एक बात ये समझ लेते हैं कि जो ईश क्षर पुरुष तो ब्रह्म को कहा जाता है। ईश्वर माने क्षर पुरुष ब्रह्म को कहते हैं, जो केवल 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं। परब्रह्म व अक्षर पुरुष को ईश्वर कहा जाता है, जो 7 संग ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ईश्वर कहा जाता है।
और परम अक्षर पुरुष को पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहा जाता है, जो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। यानी कि सबसे नीचे कौन है? ब्रह्म, इसके ऊपर परब्रह्म और इसके ऊपर पार ब्रह्म। पार ब्रह्म, पार ब्रह्म कौन है? क्रिएटर। और ये क्या है? परब्रह्म। उनके नीचे है परब्रह्म और इसके नीचे है ब्रह्म। तो इस प्रकार से हम किस किस ब्रह्मांड में हैं? ब्रह्म के ब्रह्मांड में हैं। इनके ऊपर 7 संख्य ब्रह्मांड किसके हैं? परब्रह्म के हैं। और असंख्य ब्रह्मांड किसके हैं? पारब्रह्म के हैं। पारब्रह्म को हम क्या बोलते हैं? परम अक्षर पुरुष। परब्रह्म को क्या बोलते हैं? अक्षर पुरुष। ब्रह्म को क्या बोलते हैं? ज्योति निरंजन। तो इस प्रकार है ये सिस्टम। तो ऐसा माना जाता है कि जो कबीर साहब थे वो कौन है? परम अक्षर पुरुष के ही अवतार हैं, सतपुरुष ही मानते हैं। एक है संत कबीर साहब की साखी है, पृष्ठ नंबर 179 से 82 तक, पी 55 का अंग है। इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है, हम ये देखते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि 4 भुजा के भजन में भूल परे सब संत, कबीरा सुमिरो तास को जाके भुजा अनंत। कबीर साहब कहते हैं कि 4 भुजा के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये कैसे हैं? ये चतुर्भुजी भगवान हैं और 3 लोक के स्वामी हैं। तो इनके भजन में भूल पड़े सब संत, इनकी अगर पूजा पाठ करोगे तो ये भूल, कबीर साहब ने इस चीज़ को भूल कहा है कि आप भूल कर रहे हो इनका भजन करके। कबीरा सुमरत तास को, कबीर साहब कहते हैं कि उसको सुमरण करो जिसके अनंत भुजाएं हैं, यानी वो परम अक्षर पुरुष, अकाल पुरुष और परम पिता परमात्मा जिसे सारी आत्माएं उत्पन्न हुई है, सब कुछ जो क्रिएटर है सबका, और जिसके अनंत भुजाएं हैं उसको सुन लो। आज हम जो ज्ञान गंगा पुस्तक है इसके इम्पोर्टेंट अंक पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखा है पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, अविगत पुरुष अलेख। ये अलेख हैं, इनको देखा नहीं जा सकता। अविगत पुरुष है, अविगत माने इमॉर्टल, जो हमेशा रहने वाले हैं। तो कबीर साहब को भगवान माना गया। अब देखिए एक वाणी है, परम पूज्य कबीर साहब की वाणी है, हालांकि ये उनके ग्रंथों में नहीं मिलती है, जो बाद में ग्रंथ हैं उनमें मिलती है। लिखा है संतो शब्द ही शब्द बखाना, शब्द फांस फंसा सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। कोई किसी शब्द में उलझ गया, कोई किसी शब्द में उलझ गया, तो कहते हैं शब्द फांस फंसा सब कोई, शब्दों की फांस में ही फंसे सब कोई। सारे संत, सारे भक्त लोग शब्दों की फांस में फंस जाते हैं और शब्द नहीं पहचाना। जिस शब्द से परमपिता परमात्मा का बोध होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा कैसे हैं? शब्द स्वरूपी हैं, यानी वो जो है वो कहते हैं कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, कि हम ही शब्द स्वरूपी हैं, शब्द हम में से ही उत्पन्न हो रहा है। तो जो भी है, अभी मैंने तो अनुभव नहीं किया, जिन लोगों ने अनुभव किया होगा उनको पता होगा कि परमात्मा जब प्रकट होते हैं तो वो शब्द रूप में प्रकट होते हैं। कोई ध्वनि होती होगी जो इन कानों से नहीं सुनी जा सकती, और जो परमात्मा का स्वरूप है वो अकय है और वो विदेह है, उनकी कोई देह नहीं है। अकय माने कहने में नहीं आता। तो कहते हैं कि वो जो शब्द है उस शब्द को नहीं पहचाना, यानी परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना। जो बाकी शब्द हैं, 52 अक्षर भाषा के शब्द हैं, इसमें ही फंसे रह जाते हैं लोग। शब्द फांस फंसा सब कोई। आप कहते हैं प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छा से, प्रथम ही ब्रह्म स्वयं इच्छा ते 5 शब्द उच्चारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओमकारा। तो ये जो 5 शब्द हैं, ओम, सोहम, निरंकार, निरंजन, शक्ति और ओमकार, ये जैसे पहले बता के आए हैं कि ये ब्रह्म, प्रथम ही ब्रह्म स्वयं इच्छा से, ब्रह्म ने अपनी इच्छा से ये 5 शब्दों का उच्चारण किया और राम नाम का भी उच्चारण किया। एक में 6ठा शब्द भी है जिसके कहते हैं राम, जो हमने बताया अभी। रा किसने उच्चारा? ब्रह्म ने, माँ माया ने। तो राम बना है ब्रह्म और माया का शब्द है। तो ये 6 शब्द मान लो, 5 नहीं 6 शब्द हैं। सोहम, निरंजन, निरंकार, शक्ति और ओमकारा और राम। पांचों तत्व प्रकृति, पांचों तत्व प्रकृति, 5 तत्व प्रकृति तीनों गुण उपजाया और लोकदीप चारों खान 84 लाख बनाया। लोकदीप चार खानी बनाई, 84 लाख जीव बनाए। शब्दई काल कलंदर कहिए, शब्दई भ्रम भुलाया। और शब्दई आपका एक नचाने वाला है जो सबको नचा रहा है, सबको भ्रम भुलाया, सबको भ्रम में भुला दिया।
5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गमाया। और लोगों का मानना है ये 5 शब्द हैं जो ओम, सोहम, निरंकार, निरंकार शक्ति और ओमकार या राम। तो 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गमाया, इनकी साधना की, इन्हीं शब्द के द्वारा भक्ति की, इनकी जो अवस्था बनती उसी में उलझे रहे। उससे क्या हुआ, जो मूल लेके आए थे मनुष्य के रूप में, जो अपना भक्ति लेके आए थे, वो भी आपकी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 5 शब्द से जाप करने से नहीं मिलेगी। शब्दई ब्रह्म प्रकाश मेट के बैठे मूंदे द्वारा, शब्दई निर्गुण शब्दई सरगुण, शब्दई वेद पुकारा। शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ करे स्थाना। जो काया के भीतर ब्रह्म है, निरंजन कहाँ है, काया के भीतर है। ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्द में उलझाना। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, पंडित लोग इसी शब्द में उलझ कर रह गए। अब यहाँ से है मेन चीज़, 5 शब्द 5 हैं मुद्रा, काया बीज ठिकाना। जो ये 5 शब्द हैं, ओम, सोहम, निरंकार, निरंकार शक्ति और ओमकारा, इनकी 5 अलग अलग मुद्राएं हैं। और इन मुद्राओं का क्या है, काया बीज ठिकाना। जो आपकी शरीर है इसी के बीच में इनका ठिकाना है। जो जिहसक आराधना करता सोते करत बखाना। जो जिसकी आराधना करता है वो उसका बखान करता है। अब इन्होंने बताया वो 5 शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला है शब्द निरंजन। उसमें कौन सी मुद्रा मिलती है, चांचरी मुद्रा। नयनन क्या है, माही, और नयनन माने आँखों में होती है। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा, नयनन के हैं माही। और ताको जाने गोरख योगी, महातेज तप माही। जिसको गोरख योगी जी ने जाना, जो बहुत ही तेज प्रतापी संत थे। दूसरा शब्द है ओमकार। क्या है, ओमकार। भूचरी मुद्रा, ओमकार से भूचरी मुद्रा होती है और निरंजन से चांचरी मुद्रा होती है। त्रिकुटी है स्थाना। व्यास देव ताहे पहचाना, चांद सूर्य तेह जाना। तो व्यास देव संत थे, मुनि थे, उन्होंने इसको पहचाना, जिसको ओमकार शब्द को पहचाना, और भूचरी मुद्रा उसकी होती है। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा। सोहम शब्द की कौन सी मुद्रा होती है, अगोचरी। भूचरी मुद्रा किसकी होती है, ओमकार की। सोहम शब्द भूचरी मुद्रा। भवर गुफा स्थाना। इसका जगह कहाँ पे है, भवर गुफा में है। सुखदेव मुनि ताहे पहचाना, सुन अनहत को काना। इसको सुखदेव मुनि ने पहचाना। शब्द निरंकार खेचरी मुद्रा। 10वें द्वार ठिकाना, निरंकार 10वां द्वार यहाँ पे रहता है सर के ऊपर। सो शब्द निरंकार जाप करोगे तो कौन सी मुद्रा में जाओ, खेचरी मुद्रा में। खेचरी मुद्रा में क्या होता है, जीव को हम तालू पे लगा देते हैं पलट के, खेचरी मुद्रा होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लोग निरंकार पहचाना। इन्होंने त्रिदेवों ने किसको पहचाना, निरंकार को, यानी 10वें द्वार को। अब 10वां द्वार और 11वां द्वार, ये क्या है, 10वां और 11वां द्वार, ये भी इसी काल भगवान का निवास है इसमें। और जो 11वें द्वार को, 11वें और 12वें के बीच में कौन है, 11वें 12वें के बीच में है अक्षर पुरुष। और 12वां जब क्रॉस होता है तब आता है सतलोक, वो परमात्मा का लोक है। शक्ति शब्द ध्यान उन्मुनी मुद्रा। बसे आकाश सनही। उन्मुनी मुद्रा कहाँ बसती है, आकाश की तरफ। शक्ति शब्द झिलमिल झिलमिल, झिलमिल झिलमिल ज्योति दिखावे, जाने जनक विधेयी। तो शक्ति शब्द का ध्यान किसने किया, जनक विधेयी ने, इसलिए उनको विधेय कह दिया गया। 5 शब्द 5 हैं मुद्रा, सो निश्चय कर जाना। ये 5 शब्द हैं, 5 की अलग अलग मुद्राएं हैं। शब्द निरंजन की कौन सी मुद्रा है, चांचरी मुद्रा है। सोम ओमकार की कौन सी मुद्रा है, भूचरी मुद्रा है। सोहम की कौन सी मुद्रा है, अगोचरी मुद्रा है। निरंकार की कौन सी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है। 4 हो गई। और शक्ति शब्द की कौन सी मुद्रा है, उन्मुनी मुद्रा है। उन्मुनी मुद्रा। तो चांचरी मुद्रा किसकी है, ओम की, ठीक। भूचरी मुद्रा किसकी है, चांचरी मुद्रा सब निरंजन की है, भूचरी मुद्रा ओमकार की। तो 5 शब्द 5 है मुद्रा, सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुरानी अक्षर तिनकी खबर न जाना।
तो संतों ने 5 शब्द पहचाने, 5 शब्द की भक्ति करी, 5 मुद्राएं पहचानी, लेकिन ये लिख रहे हैं आगे पुरुष पुराण निरक्षर, एक निरक्षर हैं जिनका नाम में कोई अक्षर नहीं है, पुरुष पुराण, जिनकी खबर न जाना। संतों लोगों ने उनकी नहीं पहचाना, उन्हें नहीं चीना, उनकी भक्ति नहीं करी। 9 नाथ 84 सिद्ध लो, 5 शब्द में अटके, 9 नाथ और 84 सिद्ध, इन्हीं 5 शब्दों में अटके रहे। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुँह लटके। यही मुद्रा बना रहे थे। कौन कौन सी मुद्रा? चाची मुद्रा शब्द निरंजन वाली, भूचरी मुद्रा ओमकार वाली, सोहम शब्द की अगोचरी मुद्रा, और निरंकार शब्द की खेचरी मुद्रा, और शक्ति शब्द की उन्मुन्नी मुद्रा, इसी में लटके रहे। 5 शब्द, 5 शब्द हैं मुद्रा, लोक, दीप, यम, जाला। ये 5 शब्द 5 है मुद्रा, लोक, दीप, यम, जाला, ये सब यम का जाल है। यहाँ तक यम का जाल है। कहें कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर उजाला, ये अक्षर पुरुष या क्षर पुरुष, इनके आगे नी अक्षर का उजाला, परम पिता परमात्मा का उजाला है। यदि हम अपने प्रभु को पहचाने, परमात्मा को पहचाने, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सार नाम, जिसे सत्य कबीर कहते हैं। अभी तक हम अपनी जानकारी के अनुसार ही बता सकते हैं, जितना हमें ज्ञान है, कि सत्य कबीर कहते हैं। अगर हमारे ज्ञान में कोई प्रमोशन हुआ कहीं से, या हमें परमात्मा के दर्शन हुए, अभी तो हम साधना कर रहे हैं, तो परमात्मा के यदि दर्शन होंगे तो आप लोगों को बताएंगे, जो बता सकते हैं, यदि हमारी को समझ में आएगा। अभी तक के ज्ञान के अनुसार हमारा क्या है कि जो सार नाम वो क्या है? सत्य कबीर है। लेकिन गुरु से ये शब्द लेना है, जो इसके जिनको अधिकार प्राप्त हो, उन गुरु के शरण में जाओ और उसका उनके बताए अनुसार जाप करो, तब आपको सार शब्द यानी परमात्मा के दर्शन होंगे। मर्यादा में रहो। और संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी शरण में जाओ। अभी तक तो वही, और एक संत रामपाल जी महाराज हैं, अभी तक तो सबसे अच्छे गुरु वही हैं। अब देखो इसमें लिखा है कि शब्द ओमकार का जाप करने से भूचरी मुद्रा की स्थिति में साधक आ जाता है, जो कि वेद व्यास ने साधना की और काल जाल में ही रहा। सोहम नाम के जाप से अगोचरी मुद्रा की स्थिति में हो जाती है और काल के लोक में बनी भंवर गुफा में पहुंच जाते हैं। सोहम के जाप से भंवर गुफा में, जिसकी साधना सुखदेव ऋषि ने की और केवल विष्णु जी के लोक में ही बने स्वर्ग तक पहुँचे। शब्द निरंकार खेचरी मुद्रा 10वें द्वार सुषमना तक पहुँचते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने निरंकार को ही सत्य मानकर काल के जाल में उलझे रहे, अभी भी उलझे हैं। शक्ति यानी श्रीयम शब्द से उन्मुन्नी मुद्रा को प्राप्त करवा देता है, जिसको राजा जनक ने प्राप्त किया, परंतु मुक्ति नहीं हुई। संतों ने 5 नाम में शक्ति की जगह सतनाम जोड़ दिया, जो कि सतनाम कोई जाप नहीं है, बकवास है। इन 5 शब्दों की साधना करने वाले 9 नाथ 84 सिद्ध भी इन्हीं तक सीमित रहे। शरीर में घट में ही धुन सुनकर आनंद लेते रहे। वास्तविक सतलोक स्थान तो शरीर पिंड से और अंड ब्रह्मांड से पार है। कहाँ है? 11वें द्वार और 12वां द्वार पार करोगे तब सतलोक आता है। इसीलिए फिर माता के गर्भ में आए, उल्टे लटके यानी जन्म मरण में फंसे रहे, अर्थात जन्म और मृत्यु का कष्ट समाप्त नहीं हुआ। जो भी उपलब्धि शरीर में होगी वो तो काल ब्रह्म तक की है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का निज स्थान सतलोक तथा उसी के शरीर का प्रकाश तो परब्रह्म आदि से भी अधिक और बहुत आगे दूर तक है। उसके लिए तो पूर्ण संत के शरण में जाना बचेगा। तो हमने बताया जो 5 शब्द हैं, 5 मुद्राएं या यमजाला है, यम का जाल है। अब देखिए इसमें लिखा है, घट रामायण के रचयिता आदरणीय तुलसीदास साहिब जी हाथरस वाले स्वयं कहते हैं कि घट रामायण प्रथम भाग प्रश्न नंबर 27, 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, सुरत निरत लय लोक सिधाऊं, आदि नाम लिख काल गिराऊं। आदि नाम क्या? आदि नाम सत कबीर है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है कबीर सागर में। सतनाम ले जीव उबारी, सतनाम ले जीव उबारी, आश्चल जाऊं पुरुष दरबारी। इसका मतलब
जो पुरुष का दरबार, यानी कबीर परमात्मा का दरबार, वो पुरुष का दरबार कहते हैं, यानी परम पिता का दरबार, परम पुरुष का दरबार। कबीर कोट नाम संसार में इनसे मुक्त न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, बाको जाने न कोई। तो अब ये जो श्री रामपाल जी महाराज जी की ये किताब है, अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्होंने ये भी लिखा कि पांचों नाम काल के जानो, फिर वही कहते हैं कि ओम सोहम सतनाम है, फिर वो कहते हैं सार नाम सत्य कबीर है। वीडियो में या जो भी लोगों ने बताया उसके अनुसार, अब इसमें उन्होंने खुद ही लिखा है ये पांचों नाम काल के जानो, काल भगवान की भक्ति है। तो ये समझ में नहीं आता फिर ओम सोहम जब काल भगवान की भक्ति में आते हैं तो फिर सतनाम कैसे है। फिर लिखा है यदि आपने एक बार भक्ति शुरू कर दी तो ये बीज कभी ख़त्म नहीं होता, आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा, बार बार मौका मिलेगा भक्ति करने का, जब तक आप पार नहीं हो जाते हो। सो ये अब तक जो परमात्मा के नाम लिए गए ये उनके बारे में सत्संग है, उनके बारे में वीडियो है। हमने बताया ओम नाम कैसे उत्पन्न हुआ, सोहम, ओम सोहम शक्ति निरंकार निरंजन कैसे उत्पन्न हुए, और राम नाम कैसे उत्पन्न हुआ, और ये नाम यदि हम भक्ति करेंगे तो किस शब्द से कौन सी मुद्रा मिलती है, और ये जो पांचों मुद्राएं मिलती हैं इसमें क्या है, 5 शब्द और 5 मुद्रा। तो जिसने इनकी भक्ति करी इनके अनुसार वो इसी लोक में रहे, जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो पाई। तो हम समझे परमात्मा कौन है, उनका जो सार नाम है वो क्या है, और अच्छे गुरु को पकड़ें। अभी तक हमारी राय में संत रामपाल जी महाराज एक बहुत सबसे अच्छे गुरु हैं, और उनके भाषण संसार में पूरे विश्व में सबसे अच्छे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि अभी आप लोग उनकी शरण में जाएं और उनका उपदेश सुने, सत्संग सुने। यूट्यूब पे बहुत सारे उनके सत्संग मौजूद हैं। तो लेकिन कोई एक दो हमारी शंका समाधान रह गई है, जो कभी मिलेंगे गुरुजी उनसे पूछेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं तो उनके हम गुरु की शरण में, गुरु के तो अपोज बोलने ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अपनी शंका समाधान करने का हमें पूरा अधिकार है। तो जो ये वीडियो बना रहे हैं जहाँ जहाँ का हमने उनके लिए कुछ कहा है तो उनकी हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ बातें हमारी क्लियर नहीं हुई इसलिए हम बताते हैं, और ज़्यादातर जो ज्ञान है वो हमें उन्हीं से मिला है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने का ना किया हो, जिससे कि आपको ये भविष्य में आपको वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।